स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी लाइट पॉल्यूशन की। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी में पाया है कि लाइट पॉल्यूशन के कारण कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम्स यानी समुद्र तटीय इकोसिस्टम पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इनमें प्लैंकटन से लेकर कोरल्स, फिश और व्हेल्स तक प्रभावित होती हैं। दरअसल आर्टिफिशियल लाइट्स के आगे चंद्रमा और तारों की चमक फीकी पड़ जाती है, जो कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे उन ऑर्गेनिजम्स की हार्मोनल साइकिल्स, इंटर स्पीशीज बिहेवियर और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस डिसरप्ट हो जाती हैं। मसलन सी टर्टल्स यानी समुद्री कछुए को ये दो तरह से प्रभावित करती हैं। एक, फीमेल टर्टल को अपने अंडों के लिए डार्क स्पॉट की तलाश होती है, लेकिन रोशनी के कारण उन्हें ऐसी जगहें नहीं मिल पाती। दूसरे, अंडे से निकलने के तुरंत बाद उनके बच्चे पानी में मून लाइट की ओर जाने की बजाय आर्टिफिशियल लाइट वाले लैंड यानी जमीन की ओर चले जाते हैं और इस वजह से वो भूख और डिहाइड्रेशन के कारण मर जाते हैं। यही नहीं, हाल के दिनों में एलईडी लाइट के बढ़ते इस्तेमाल से सिचुएशन और ख़राब हुई है, क्योंकि एलईडी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एमिट करती है जो पानी में बहुत गहराई तक जाती है। लाइट पॉल्यूशन उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें नेचुरल लाइट को मैन मेड लाइट्स लगभग इनइफेक्टिव बना देती हैं। लाइट पॉल्यूशन में ये चार चीज़ें आती हैं। नंबर एक, ग्लेयर, हिंदी में कहें तो चकाचौंध, यानी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस कि देखने में असुविधा होने लगे। नंबर दो, स्काई ग्लो, यानी आबादी वाले इलाकों में रात के समय आसमान का चमकते रहना। नंबर तीन, लाइट ट्रेसपास, यानी उन जगहों पर लाइट पड़ना जहां कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर चार, क्लटर, यानी कई लाइट सोर्सेस के कारण कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होना। लाइट पॉल्यूशन होता क्यों है? दरअसल लाइट पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का एक साइड इफेक्ट है। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइटिंग, एडवर्टाइजिंग, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, स्ट्रीट लाइट्स और स्पोर्टिंग वेन्यूज पर होने वाली लाइटिंग शामिल है। जाहिर है अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा लाइट पॉल्यूशन करने वाले होते हैं। आउटडोर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स और रोड के किनारे चमकने वाले साइन बोर्ड से निकलने या चमकने वाली ज़्यादातर लाइट्स वेस्ट ही होती हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है और ये लाइट्स भी एक तरह से ऊपर की ओर जाकर बेकार हो जाती हैं। नीचे की ओर आती तो कम से कम इनकी रोशनी का कुछ इस्तेमाल भी होता। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सेंटर्स से निकलने वाली ब्राइटर लाइट भी लाइट पॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इन बिलबोर्ड्स में यूज होने वाली एलईडीज से आसमान में बहुत दूर तक रोशनी जाती है। एक तरफ स्पोर्ट्स हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन रात के समय इनमें होने वाली जो प्रकाश व्यवस्था होती है उससे अच्छी खासी मात्रा में लाइट पॉल्यूशन फैलता है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोग अक्सर रातों में होने वाली अजीब सी आसमानी रोशनी के बारे में शिकायत करते हैं। दरअसल ये रोशनी आबादी वाले इलाकों में बने लाइटेड ग्रीन हाउसेस से निकलती है, जो लाइट ट्रेसपास की स्थिति पैदा करती है। पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी का चक्कर काटने वाले बढ़ते ऑब्जेक्ट्स को लेकर चिंता जताई है, खासकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बढ़ती हुई संख्या को लेकर। ये ऑब्जेक्ट्स नेचुरल लाइट की तुलना में 10% से ज़्यादा ब्राइटनेस पैदा करते हैं। ये उस लिमिट से ज़्यादा है जो 40 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने पॉल्यूटेड लाइट के रूप में तय की थी। लाइट पॉल्यूशन के इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं। दरअसल अर्थ पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स ये सभी दिन रात की साइकिल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। इसी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही ये सभी अपने जीवन में रिप्रोडक्शन, नरिशमेंट, सोना जागना और दूसरों से अपनी रक्षा करना, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ साइकिल में शामिल होती हैं। अगर इस साइकिल में फेरबदल होता है तो इन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि रात के समय में आर्टिफिशियल लाइट के कारण एनिमल्स पर और प्लांट्स पर निगेटिव और डेडली इफेक्ट पड़ता है। रात में लाइटिंग को क्राइम रोकने वाला कारण बताया जाता है, लेकिन ऐसे कोई क्लियर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो रात की लाइटिंग को क्राइम के अगेंस्ट डिटरेंस वाला बताती हो। इसके उलट रात में होने वाली ये लाइटिंग ह्यूमन हेल्थ पर ज़रूर गंभीर प्रभाव डालती हैं। इससे स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, इस तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। यही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा लाइटिंग रिसोर्सेज की बर्बादी भी है। बेवजह की लाइटिंग एनवायरनमेंट पर हर तरीके के दुष्प्रभाव डालती है और क्लाइमेट चेंज की वजह बनती है।
रात के अंधेरे में आसमान में चमकने वाली नेचुरल लाइट सभी जीवों के लिए प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अर्थ से उठने वाली आर्टिफिशियल लाइटिंग ने इस रिसोर्स को एक तरह से बेकार कर दिया है। अब सवाल है कि इस पॉल्यूशन को रोका कैसे जाए। लाइट फिक्सचर्स का उपयोग एकदम सावधानी से किया जाए, उन्हें सुधारा जाए ताकि जिस जगह ज़रूरत हो वही लाइट पड़े, अन्य जगहों पर बेवजह लाइट न जाए। सभी तरह की लाइट्स को इस तरह सुधारा जाए कि इनसे एमिट होने वाली लाइट कम से कम पॉल्यूशन कर पाए, जैसे मरकरी, मेटल हैलाइड और फर्स्ट जनरेशन की ब्लू लाइट वाली एलईडी लाइट्स सोडियम लैंप्स की तुलना में ज़्यादा लाइट पॉल्यूशन करने वाली हैं। अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि इसमें येलो या रेड लाइट की तुलना में ब्लू लाइट ज़्यादा फैलती है। किसी एलईडी स्ट्रीट लाइट के आसपास कोहरा ज़्यादा दिखता है, जबकि सोडियम लैंप के सामने ऐसा नहीं होता। यानी एग्जिस्टिंग लाइटिंग प्लान्स का ठीक से इवैल्यूएशन करने के बाद ज़रूरत और उपलब्धता के हिसाब से लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।